क्लास 9th आपकी पॉलिटिकल वाली बुक पूरी हो चुकी थी। कल जियोग्राफी वाली बुक पूरी हो चुकी है और आज हम हिस्ट्री वाली बुक पढ़ते हैं। इसका लेसन नंबर 4 और 5 दोनों में से एक चैप्टर डिलीट है, ये नहीं बताया क्लियर कौन सा है, तो हम 4th चैप्टर को छोड़ देते हैं और लेसन नंबर 5 को पढ़ते हैं। अगर टाइम मिला तो 4th को भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आज लेसन नंबर 5 करते हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहे होते हैं पशु चराने वाले। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, इनको चराने वाले सारे चरवाहे होते हैं। ये आप चित्र में देख भी सकते हैं। यहाँ पर भेड़ चर रही हैं और ये कहाँ पे हैं भी? पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती हुई भेड़ें। तो बुग्याल, बुग्याल किसे कहते हैं भी? बुग्याल क्या है? बुग्याल है ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित पशुओं के चराने का प्राकृतिक स्थान को बुग्याल कहा जाता है। फिर देखो आप, ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर जो पशुओं के चराने का स्थान होता है उन्हें बुग्याल कहा जाता है। जाड़ों में तो ये जो स्थान हैं बुग्याल, ये बर्फ़ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद थोड़ी गर्मी हो जाती है तो यहाँ पर गर्मी पड़ने लग जाने के कारण बर्फ़ जो पिघल जाती है और पानी यहाँ पर आसपास चला जाता है, तो यहाँ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और इस समय पहाड़ियों की जो तलहटी है, तरह तरह की घास, जड़ और जड़ी बूटियों से भरी हुई है। और मानसून तक, जब बारिश का सीज़न आएगा तब तक इन चरागाहों में बहुत ज़्यादा हरियाली छाई रहती है। चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। तो ये पूर्वी गढ़वाल का एरिया है। इसमें दो प्रश्न बने हैं भी। बुग्याल किसे कहा जाता है और यहाँ की प्रकृति का वर्णन कीजिए, घास कब कब होता है। बस अब हम इसमें चलते हैं भी। आप इस चैप्टर में घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू का मतलब घूम घूम कर पशु चराने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी एक स्थान पर नहीं टिकते और अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते हैं। आजीविका का मतलब अपना गुजर बसर करने के लिए उनका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये पशु चराना वाला होता है। इन्हें घुमंतू कहते हैं। परंतु ये कई चरवाहे जो होते हैं पशु चराने के साथ साथ दूसरा कार्य भी करते हैं। घुमंतू चरवाहों को आपने अपने जानवरों के साथ आते जाते देश के कई भागों में ज़रूर देखा होगा। आपने भी सड़क पर कई बार लंबी लंबी सींगों वाली गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और गधों के साथ उनको जाते हुए ज़रूर देखा होगा। चरवाहों की किसी टोली के पास ऊंट या अन्य मवेशी या किसी अन्य टोली के पास भेड़ बकरियां का रेवड़ या झुंड होता है। यानी कोई तो ऊँटों के साथ साथ चलता है, कोई भेड़ बकरियों के साथ चलता है या कोई दूसरे पशुओं का झुंड रखता है। उन्हें देखकर आपको इस बारे में अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी कैसे होती है, उनका हिस्ट्री क्या था, उनका क्या इतिहास। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बहुत ही कम जगह मिल पाती है भी। ठीक है भी, चरवाहे जो होते हैं उनको हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसमें बहुत ही कम जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की हो, सिर्फ वहाँ पर कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ाया जाता है।
कृषि और उद्योगों के बारे में पढ़ाया जाता है। कभी कभी इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के जीवन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। हमें यह मान लेना पड़ता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है, उनका दौर बीत चुका है। इस अध्याय में हम अफ्रीका और भारत जैसे समाजों में चरवाहों के जीवन को देखेंगे। उपनिवेशवाद अर्थात जब अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा देश, तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इस चैप्टर में जानेंगे। और उन्होंने आधुनिक समाज का किस तरह सामना किया है। तो पहले हम भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत में चरवाहे। नंबर 1, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। आवाजाही का मतलब कहाँ कहाँ वे अपने पशु चलाते हैं। नंबर 1, पहाड़ों में गुज्जर बकरवाल समुदाय, ये जाति है भी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जम्मू और कश्मीर में रहते हैं। ये भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के लोग 19वीं सदी में अपने मवेशियों के लिए चरवाहे की खोज में भटकते हुए यहाँ पर आए थे। यानी यहाँ जम्मू कश्मीर में कैसे आए थे? इस समुदाय के लोग 19वीं सदी में अपने पशुओं के लिए चरवाहों की यानी पशु चराने वाले स्थान की खोज में भटकते हुए यहाँ पर आए थे। समय बीतने के साथ साथ ये लोग यहीं पर बस गए। ये लोग गर्मी सर्दी के हिसाब से अपने चरागाह बदलने लगे। जाडों में तो कहाँ चराते हैं, ऊंची पहाड़ी जब बर्फ़ से ढक जाती है तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, और जाडों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके पशुओं के लिए चारा बन जाती है। और ये अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगते। अप्रैल के अंत तक ये फिर उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते, यानी कई जो परिवार होते हैं वो साथ साथ उनके चलते। वे पीर पंजाल के दर्रे का मतलब यहाँ पर है भी दो पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक रास्ता प्रकृति ने अपने आप बना दिया। पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुँच जाते। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती, जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जा मवेशी मतलब पशु का पेट भर जाता और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते, अर्थात वह घर वापस जाने लगते हैं। इस बार वे अपने जाड़े वाले ठिकाने की तरफ यानी पहाड़ों के ऊपर चलने लग जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ पहले जमने लगती तो निचली पहाड़ियों की शरण में आ जाते। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती थी तो वे निचली पहाड़ियों में आ जाते थे, और सितंबर के बाद वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। चरवाहों का एक और समुदाय के पास ही निवास स्थान रहता था। ठीक है। दूसरे जो समुदाय है जो पहाड़ों में रहते हैं उनको कहते हैं गद्दी। ये हिमाचल में रहते हैं। ये लोग भी मौसम के अनुसार गर्मी सर्दी में अपना स्थान बदलते हैं। ये जाडा जाडे में अपने मवेशियों के साथ शिवालिक की पहाड़ियों में झाड़ियाँ चराते हुए बिताते थे अपना टाइम। जाडे में क्या करते थे, सर्दियों में अपने पशुओं के साथ शिवालिक की पहाड़ियों में झाड़ी चराते हुए बीतते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौर और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते, उसमें बहुत सारी अपनी ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते। सितंबर के अंत तक दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौर और स्पीति के गांव में एक बार फिर समय के लिए रुकते। इसी बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके
आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाडो वाले चरागाहों में चले जाते। अगली अप्रैल में फिर भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों की चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते। तो आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसको बाद में पढ़ेंगे भी नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।